नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम एडवोकेट स्मिता है और एक नई कानूनी जानकारी के साथ आप सभी लोगों के मध्य में उपस्थित हूँ। देखिए, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं जहाँ पर पति पत्नी के बीच में आपसी मतभेद हो जाता है और मतभेद के बाद पत्नी न्यायालय का रुख करती है। पारिवारिक विवाद जब घर में उत्पन्न होता है तो पति या पत्नी में से कोई भी एक व्यक्ति पारिवारिक न्यायालय का रुख करने लगता है। अब आपकी पत्नी के द्वारा पारिवारिक न्यायालय का रुख किया गया है। पत्नी ने बहुत सारे आरोप आपके ऊपर लगाए हैं और ये सारे आरोप पूर्ण रूप से झूठे हैं। अब आपको लगता है कि पत्नी ने झूठा केस कर दिया है, पत्नी के द्वारा केस किए गए हैं। अब ऐसी अवस्था में पत्नी से हम किसी भी तरीके से समझौता कर लेते हैं और ये समझौता जो आप करने की सोचते हैं, उस समझौता के तहत आप ऐसी शर्तें भी मान लेते हैं जहाँ पर आपके द्वारा वो शर्तें नहीं मानी जानी चाहिए, क्योंकि अगर आप कुछ ऐसी शर्तें मान लेते हैं तो वहाँ पर फिर आने वाले समय में आपके लिए कुछ कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ सकता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बताने वाली हूँ जहाँ पर अगर पत्नी के द्वारा केस किया जा रहा है तो आप को समझौता कब करना है और वो समझौता कब करने को तैयार होगी। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही जानकारी देने वाली हूँ। इससे पहले आप सभी से निवेदन करूँगी कि अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल, मेरा फेसबुक पेज और मेरा इंस्टाग्राम आईडी अभी तक आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं की है तो ऐसी ही कानूनी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोग मुझसे मेरे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी मुझसे जुड़ सकते हैं। देखिए, जब पत्नी पति के खिलाफ मामला दर्ज कराती है तो बहुत सारे आरोप जो होते हैं पत्नी के द्वारा आजकल के समय में काफ़ी झूठे होते हैं। कुछ पॉइंट उसके द्वारा लिखाए जाते हैं तो वो जो पॉइंट लिखा रही है, जो कुछ लाइन्स उस पत्नी के द्वारा लिखाई जा रही है, वो लाइन पूरी तरीके से झूठी होती है। अब सवाल ये उत्पन्न होता है कि पत्नी क्या समझौता करने को तैयार होगी? क्या पत्नी स्वयं समझौता करेगी? देखिए, जहाँ पर केस लंबा चलता है, 6 महीने हो गए हैं या 3 महीने हो गए हैं, तो पति को लगता है कि अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, वो तुरंत पत्नी से समझौता करने को तैयार हो जाता है। यहाँ पर कोर्ट कचहरी में आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में आकर किसी भी प्रकार से ऐसा समझौता ना करें जिससे आने वाले टाइम में आपको उसका नुकसान हो। देखिए, अब पत्नी कब समझौता करने को तैयार होगी, आज यही मैं आपको बताने वाली हूँ। देखिए, जहाँ पर महिला का संबंध अवैध है, जहाँ पर महिला किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध रख रही है और वो चाहती है किसी तरीके से आपसे पैसा ले और पैसा लेने के बाद आपको तलाक दे और उस व्यक्ति के साथ वो दूसरा विवाह करे, तो जहाँ पर महिला अवैध संबंध में है और वो आपसे पैसे की मांग कर रही है, आपसे अधिक से अधिक पैसा वो लेना चाह रही है, जहाँ पर उसने पहले ही मन बना लिया है कि वो आपको तलाक देगी और वो दूसरा विवाह करेगी जिसके साथ वो अडल्ट्री पे है। अब ऐसी अवस्था में महिला तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाएगी। बस आपको क्या करना है, आपको इंतज़ार करना है। महिला की ओर से पहले कार्रवाई यहाँ पर की जाएगी। अगर आपको लगता है कि पत्नी का अवैध संबंध है तो ऐसी अवस्था में जल्दबाजी ना कीजिए। आपको समझौता करने के लिए खुद नहीं जाना है, वहाँ पर आपकी पत्नी के द्वारा समझौता तुरंत किया जाएगा। इसलिए थोड़ा आपको पेशेंस रखने की आवश्यकता होगी, जल्दबाजी में आके तुरंत समझौता ना करें। तो पहली कंडीशन है कि जब आपकी पत्नी का कहीं और संबंध है, अवैध संबंध में वो रह रही है। दूसरा, जहाँ पर पत्नी के माता पिता काफ़ी तेज हैं, जहाँ पर वो अपनी पत्नी को आपके पास नहीं भेजना चाह रहे हैं, जहाँ पर उनका ये उद्देश्य है कि किसी तरीके से मेरी बेटी इनके साथ ना रहे, उसकी एज यहाँ पर एज भी काफ़ी मायने रखती है, जहाँ पर एज जो है वो 20 से 30 साल के बीच में है। वो ये सोचते हैं कि भाई तुरंत इनके साथ समझौता करो, ये समझौता करने को तैयार हो जाएंगे और फिर अगला इसका विवाह करेंगे, फिर इस तरह से हम फिर दोबारा वहाँ से पैसे निकलवा सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का उद्देश्य ही ये होता है कि भाई विवाह करो, विवाह के बाद इस तरह से आप सीन क्रिएट करो जहाँ पर अधिक से अधिक पैसा वसूली हो और फिर दोबारा आप इसी तरीके से अन्य किसी और के साथ विवाह करके फिर उनको झूठे केसों में फंसाएं। जहाँ पर माता पिता भी अपनी बेटी के साथ ऐसे मामलों में जुड़े होते हैं तो वहाँ पर भी आपको समझौता करने के लिए तुरंत नहीं जाना है, पेशेंस रखने की कोशिश कीजिए। फिर एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पर पत्नी को ये लगने लगेगा कि देखो ये इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, जितने में ये कह रहा है पैसा मैं आपको दूंगा, आपसे मैं छुटकारा चाह रहा हूँ, तो उसी शर्त पे, आपकी शर्त पर ही वो सारी चीज़ें मानना शुरू
शुरू कर देगी। वहाँ पर आपको किसी भी तरीके से जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए, जहाँ पर तीसरा पॉइंट बताऊँगी कि जहाँ पर पत्नी का उद्देश्य है करियर बनाना, जहाँ पर वो चाहती है कि भई उसे विदेश जाना है, उसे अपने करियर पर ही फ़ोकस करना है और वो चाहती है कि भैया देखो, अगर मैं तलाक के मामलों में उलझूँगी तो यहाँ पर बुरी फंसी रह जाऊँगी, और अगर मुझे विदेश जाना है तो वहाँ पर फिर ये सारी चीज़ें मेरे काम में रुकावट पैदा कर सकती है। तो वहाँ ऐसी स्थिति में भी महिला आपसे समझौता तुरंत करने की सोचेगी। वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं करना है, वहाँ पर महिला स्वयं आपके पास आएगी और समझौता करने के लिए आपसे कहेगी। देखिए, जहाँ पर एक बात और आपके समक्ष रखूँगी, एक पॉइंट और है कि जहाँ पर महिला के अंदर, आप उनके संग रह रहे हैं, आपकी पत्नी के साथ आप रह रहे हैं इतने समय से, और उनके अंदर पेशेंस बिल्कुल नहीं है, वो हर एक काम बहुत जल्दबाजी में करती है, वो चाहती है कि भाई मेरा काम जल्दी हो। कुछ महिलाओं का ऐसा नेचर होता है। तो जहाँ पर उनका पेशेंस ज़ीरो है, जहाँ पर वो चाहती हैं कि तुरंत यहाँ का रिज़ल्ट मिल जाए, तो ऐसी महिला के साथ अगर आप रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको तुरंत समझौता नहीं करना है। वहाँ पर आपको पेशेंस रखना है और स्वयं आपको समझौता करने के लिए नहीं जाना है। ऐसी अवस्था में महिला स्वयं आपके पास आएगी और आपसे समझौता करने को बोलेगी। देखिए, अगर पत्नी की कहीं पे गवर्नमेंट जॉब लगने वाली है, वो किसी नौकरी की तैयारी कर रही है, तो कभी वहाँ पर पत्नी नहीं चाहेगी कि भई ऐसी अवस्था में उसका कोई केस चले और उसके ऊपर कोई आरोप लड़के वाले लगा दे। लड़के वाले भी लगा सकते हैं लड़की पे आरोप, ऐसा तो नहीं है कि भई पति अपनी पत्नी के ऊपर आरोप नहीं लगा सकता है। तो जहाँ पर पत्नी की सरकारी नौकरी लगने वाली है, जहाँ पर महिला तैयारी कर रही है किसी गवर्नमेंट जॉब की, तो ऐसी अवस्था में भी महिला तुरंत आपसे समझौता करने की सोचेगी और तुरंत आपसे समझौता ही करेगी। इसलिए ध्यान रखिए कि जहाँ पर आप कोर्ट कचहरी में आते हैं अपने केस को लेकर, या पत्नी के द्वारा कोर्ट केस किया जाता है, तो वहाँ पर आपको जल्दबाजी नहीं दिखानी है। पेशेंस वाला काम है ये। तुरंत आप ये सोचते हैं कि न्यायालय में आएंगे और 6 महीने के अंदर सारी चीज़ें का निपटारा हो जाएगा, तो ऐसे नहीं होता है। बस आपको पेशेंस रखना है, एक सही परिस्थिति का इंतजार करना है जहाँ पर महिला स्वयं दौड़ कर आएगी और आपसे समझौता करेगी और आपसे सारे आपके केस वापस ले लेगी, क्योंकि उसको पता है कि भाई अगर मैं इतना लंबा केस लेके जाऊंगी तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मेरा ही नुकसान है। इसलिए ध्यान रखिए कि आपको समझौता करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है। तुरंत आप आराम से अपना केस लड़िए, और अगर आप जल्दबाजी करते हैं, तुरंत समझौता करने को तैयार हो जाते हैं, उनकी शर्त मानने को तैयार हो जाते हैं, तो फिर यहाँ पर फिर आपको नुकसान हो सकता है। फिलहाल अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो इसको लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ में इसी तरीके से मेरे यूट्यूब चैनल, मेरे इंस्टाग्राम ID और मेरे फेसबुक पेज पर मुझसे आप जुड़ सकते हैं। और हाँ, नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन दबाना है। फिलहाल इसी तरीके से आप लोग मुझसे जुड़ते रहिए। धन्यवाद। पति पत्नी के बीच में मतभेद हुआ। मतभेद होने के बाद आपकी पत्नी मायके जाकर बैठ गई हैं। अब आपने सोचा कि मैं मनाने के लिए जाऊंगा। 2 महीने ऐसे ही गुजर गए, पत्नी वापसी नहीं आई। अब आप मनाने के लिए मायके गए। मायके में जाकर पत्नी ने आपसे साफ तौर पर बोल दिया कि देखो, मैं तुम्हारे घर अब नहीं आऊँगी, ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगी। और आपने भी ज़िद पकड़ी है कि भाई मैं अपनी पत्नी को तो लेके आऊँगा, तलाक मैं देने से रहा क्योंकि हमारे बच्चे हैं। अब इसी बीच में आपने बहुत कोशिश की, माता पिता को भेजा, सामाजिक रास्ता अपना लिया, पंचायत में भी आपने सहारा ले लिया, लेकिन उसके बाद भी आपकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं आने वाली हूँ। अब आप एक वकील साहब के पास जाते हैं। वकील साहब ने कहा कि भाई आप सेक्शन 9 का केस कर लीजिए। आपने सेक्शन 9 का केस कर दिया। अब सेक्शन 9 का केस करते करते 2 साल बीत चुके हैं, कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। अब रिजल्ट निकलता भी है आपके पक्ष में तो भी आपकी पत्नी से ये नहीं कहा जा सकता है कि आप अपने पति के पास जाकर रहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। सेक्शन 9 का भी, जहाँ पर पत्नी अब आना ही नहीं चाहती है, अब आप क्या करेंगे? थक हार कर घर में बैठेंगे। अचानक और लड़की के घर वाले आपके घर आते हैं, धमकाते हैं, मारपीट करते हैं और आप कुछ नहीं करते हैं। अब ज़्यादा से ज़्यादा एक कंप्लेन दर्ज कराकर छोड़ आते हैं। अब जब पत्नी कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद आपके ऊपर झूठा आरोप लगाना शुरू करती है, तो वहीं पर आपकी एक गलती आपके अन्य केसों पर भारी पड़ सकती है। इस पर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाकर अपलोड किया है अभी। आप ये फेसबुक पेज और मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि अगर पति के साथ अत्याचार हो रहा है तो उसे काउंटर केस करना है। फिलहाल ये पूरा वीडियो आप मेरे यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक पर देख सकते हैं। धन्यवाद।